हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो कमेंट में आप लोग ये बताइए कि आपका साइंस का पेपर कैसा गया। आई होप बहुत अच्छा गया होगा। मैं फर्स्ट टाइम क्लास 10 पढ़ाया और जहां भी पढ़ाया यूट्यूब पर भी पढ़ाया था और ऑफलाइन में भी पढ़ाया। दोनों जगहों पर जो भी बच्चा सब पढ़ा उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करके आया है। 50 में 50 सही करके आया, जहां तक मेरी बातचीत हुई है उस सब से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वन शॉट जो वीडियो दिया था केमिस्ट्री का, उससे टोटल का टोटल क्वेश्चन उसी से आया, वन शॉट वीडियो से। जैसे देखिए, ये था आपका केमिकल रिएक्शन वाला, बस 3 पेज का था, 3 पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी नोट से आया। ठीक है, उसके बाद आपका एसिड बेस का था, बस इतना, इसी से पूरा क्वेश्चन आया। इवन मेटल्स या नॉन मेटल्स भी इतना में था, पूरा क्वेश्चन इसी से आया। अगर आप वन शॉट वीडियो भी कर लिए होते तो आपका एक भी गलत नहीं होता। आई होप आपका नहीं हुआ होगा। उसके बाद रही बात फिजिक्स की, तो कल मैं एक वीडियो डाला था, 20 से 25 मिनट का वीडियो था, आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो उस वीडियो में मैं फिजिक्स का हर एक चीज डिस्कस करा दिया था जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आया था। जो जो मैं बोर्ड पर लिखा था कल जल्दी जल्दी में, वही सब क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, उसके बाद रही बात बायो की, तो बायो का भी मैं बता दिया था कि ये सब आ सकता है, ये सब आ सकता है, पूरा का पूरा वही आया। मुझे ऐसा रियलाइज हो ही नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाया क्लास 10 को। ठीक है, लेकिन मजा आ गया एकदम, मैं खुशी से आज पागल हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन सब हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम वाला कल हम लोग डिस्कस किए ही थे। ठीक है, NaOH प्लस H2SO4, ये भी रिएक्शन देखे थे हम लोग। Na2SO4 प्लस H2O बनाता है वो वाला। CuSO4 प्लस Fe वाला पूछा, ये भी मैं कल बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर फॉर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी कल का बताया गया है। ठीक है, बताया था कि वो वाला टेबल कैसे रटिएगा वो सब। उसके बाद ठीक है, उसके बाद पीएच ऑफ एसिड रेन पता ही है आपको। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये डायरेक्ट क्लास का एक्सपेरिमेंट है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो वाला, क्लास में करवाया था, फर्स्ट डे ही करवाया था। आप नोट्स में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस नोट्स में लिखा हुआ है, सबसे पहला लाइन वही है, सबसे पहला स्टेटमेंट नोट्स का। ठीक है, अगर आप लोग वन शॉट वाला भी देखे होइएगा, एक भी आपका गलत नहीं होगा। मेरे पास सेट नंबर 4 है। ठीक है, उसके बाद ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो मैं आपको बताया था एंजाइम के बारे में, रट लीजिएगा, वही क्वेश्चन आया। ठीक है, जैसे ए नंबर क्या है, माउथ से सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, वही वाला था। बी नंबर था लीवर, लीवर से क्या निकलता है, बाइल। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन था। चलिए, ये भी क्वेश्चन मैं आपको कल बताया था कि ग्लूकोज से पाइरुवेट कहां बनता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटो क्या होता है, साइटो या ग्लाइकोलिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है बताइए, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल। ठीक है, कल मैं ये बताया था कि ये वाला पढ़ लीजिएगा, वही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या होता है बताइए, दोनों आपस में बटा होता है विद द हेल्प ऑफ सेप्टम, ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए, ये भी क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, बहुत इजी है। चलिए, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का मूवमेंट, वो क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद क्या है, लेंस वाला क्वेश्चन, जो जो मैं बताया कल वही सब पूरा का पूरा पूछ दिया। आई होप आप भी पूरा सही किए होंगे। ठीक है, उसके बाद लीड नाइट्रेट वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका सही होगा, ये भी मैं कल बताया ही था। NaCl प्लस H2O क्लोर अल्कली प्रोसेस जो पढ़ाया था वही पूछा। ठीक है, ये 29 नंबर एक्सपेरिमेंट क्या है, NaCl प्लस H2SO4 वाला। ठीक है, लिटमस वो गैस वाला, याद आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कल बताया ही था। ठीक है, कल भी बताया था कि कैसे बनता है, वो मैं एक्सपेरिमेंट जब पढ़ाया था वन शॉट वाला, उसमें भी बताया था। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं कहां पर होगा सोडा एसिड वाला, देख लीजिए ताकि आपका क्या हो जाए, खुशी मिले। ठीक है,
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर NaCO3 प्लस HCl, ठीक है, समझ आया। चलिए और भी क्वेश्चन सब है, क्या सब है बताइए। सिल्वर सॉल्ट आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बताया गया था, ठीक है, जो भी मेटल हैलाइड होते हैं उसका यूज होता है फोटोग्राफी में, ठीक है। उसके बाद और क्या सब है, पोटेशियम जिंक इस सब का कुछ कुछ कैरेक्टर दे दिया है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्या होता है, ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद और क्या है, ठीक है, उसके बाद यही सब क्वेश्चन है, आप इजिली कर लिए होइएगा। उसके बाद है द फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय विला इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सही है। टू इंश्योर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इजेशन ऑफ फूड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसका पेपर है भाई, गलत करके आया है। चलिए उसके बाद है ABCD मार्किंग करने के लिए, ये भी मैं बताया था कि किडनी का डायग्राम नहीं आएगा लेकिन उसका लेबलिंग आ सकता है। देखो भाई किडनी पूछ दिया, वही बोला था कि ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, वही वाला पूछ दिया, ठीक है। कैसे बनाइएगा पेपर, क्या होता है बताइए, जो आपका क्या है ये वाला साइड, राइट हैंड साइड, वो लेफ्ट में चला जाता है डायग्राम में, ठीक है, लेफ्ट वाला, ये भी गड़बड़ है जो भी बनाया है उसका। चलिए अब आता है थिन वॉल्ड ब्लड वेसल आर कॉल्ड, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल, सबसे पतला किसका होता है बताइए, वॉल किसका होता है, कैपिलरीज का, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आर्टरीज दे रखा है, वेना कावा दिया हुआ है, वेना कावा का आर्टरीज से पतला, उससे पतला कैपिलरीज का, ठीक है, एओर्टा का सबसे मोटा, यह भी बताया गया था। उसके बाद आता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है, इन दी फॉलोइंग फ्लो चार्ट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यह भी बताया गया है, खाना बनाता है प्लांट उसके बारे में। उसके बाद ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी बताना है कौन सा मिरर रहा होगा कि लाइट ऊपर की तरफ भागा, ये भी आप कर लिए होइएगा, जरूर किए होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, कल ही मैं आपको बताया था, ठीक है। और क्या क्या बताया था, रिलेशन R=2F वैलिड कब होगा, ये भी बता दिया था। कॉमन नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट पता होगा, ठीक है। कॉमन सॉल्ट कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बताया था वही पूछा। उसके बाद ये वाला एक एक्सपेरिमेंट था जो कि मैं क्लास में करवाया था, ठीक है। KOH में हम लोग इसको डाल देते हैं ताकि CO2 को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, बताया था आपको, आई होप याद भी होगा, ठीक है। बहुत इजी पेपर था, ठीक है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं क्लास में कल करवाया था, ठीक है। यहां पर जब बता रहा था तो बता दिया था। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन, फिर क्या होता है, क्या होता है बताइए, सॉरी हाँ, रिफ्रैक्शन होगा सबसे पहले क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद फिर बाहर निकलेगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन, और बीच में एक बार डिस्पर्सन भी लिख देता है क्योंकि लाइट यहां से डिस्पर्स कर रहा है। ये मैं पॉइंट कल लिखा था यहां पर, अभी साफ किया, ठीक है। चलिए, द फेनोमेनन ऑफ लाइट इन्वॉल्विंग रेनबो फॉर्मेशन कल बताया ही था, रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद क्या होगा, डिस्पर्सन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। उसके बाद इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द वाटर फाउंटेन, ये भी वाटर फाउंटेन वाला मैं आपको बताया था कि प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, ठीक है, याद है या नहीं याद है, ठीक है। व्हाइल एंटरिंग ए वाटर ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट, क्या होता है बताइए, पहले रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्रैक्टेड ओनली, रिफ्रैक्टेड इंटरनली, रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स, ये तो होता ही है। फर्स्ट रिफ्रैक्टेड देन डिस्पर्स व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, ये भी बताया गया क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया है, ठीक है। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो खुश रहिए, अगर 2 4 5 गलत भी हो गया है कोई बात नहीं है, अभी फिर से एक एग्जाम आएगा, ठीक है, बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है, उसका हम लोग तैयारी करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।